हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है गवर्नमेंट जॉब समाचार चैनल पे। आज हम बात करने वाले हैं इंडियन आर्मी में निकलने वाली वैकेंसी के बारे में, जिसमें क्या क्या पोस्ट निकली हुई है, आप किस तरह उसे अप्लाई कर सकते हैं, उसके क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। इस वीडियो में हम इसमें डिटेल में बात करेंगे। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को क्लिक कर ले, ताकि आपको ऐसे ही लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो हम इंडियन आर्मी का जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया हुआ है, ये जो रिक्रूटमेंट है हेडक्वार्टर MIRC अहमदनगर के लिए है। जो रिक्रूटमेंट निकली हुई है, इसकी जो अप्लाई करने की लास्ट डेट है वो 12 फरवरी 2022 तक की है। ये ग्रुप सी पोस्ट के लिए वैकेंसी निकली हुई है। इसमें जो पोस्ट निकले हुए हैं, पहली पोस्ट है वो कुक के लिए निकली हुई है, जिसमें टोटल 11 पोस्ट है। इसमें आपको 10th पास आउट होना चाहिए और आपको नॉलेज आना चाहिए इंडियन कुकिंग का। आपके पास नॉलेज होना चाहिए इंडियन खाना बनाने का। फिर वॉशरमैन की पोस्ट निकली हुई है, जिसमें 3 पोस्ट है, जिसमें आपको 10th पास आउट होना चाहिए और डिजायरेबल जो नॉलेज होनी चाहिए, मस्ट बी वॉश एंड आयरन मिलिट्री या सिविल क्लॉथ्स का। अब मतलब सिविल और मिलिट्री क्लॉथ्स जो है वो आयरन और धोने का आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए। एक फिर उसके बाद है सफाई वाला, जिसके लिए 13 पोस्ट निकली हुई है। उसके लिए आपको 10th पास आउट होना चाहिए और आपकी जो ड्यूटी होगी वो सफाई सफाई के लिए 1 साल की एक्सपीरियंस आपके पास है तो वो बहुत अच्छी बात है, वो आपको प्रेफर्ड करेंगे। अगर नहीं भी है तो कोई दिक्कत नहीं, पर 1 साल का अगर सफाई का कोई एक्सपीरियंस है तो और भी अच्छी बात है। चौथी पोस्ट है बार्बर की। बार्बर में आपको 10th पास आउट होना चाहिए और आपको प्रोफेंसी इन बार्बर ट्रेड या जॉब में 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगर आपके पास बार्बर का 1 साल का एक्सपीरियंस है तो और अच्छी बात है, अगर नहीं भी है तो कोई दिक्कत नहीं। फिर उसके बाद पांचवी पोस्ट है LDC। LDC के लिए आपको 12th पास आउट होना चाहिए या उसके इक्विवेलेंट के लिए पास आउट होना चाहिए। टोटल 7 पोस्ट है, जिसमें आपकी टाइपिंग स्पीड जो होगी 35 वर्ड प्रति मिनट इंग्लिश में होनी चाहिए कंप्यूटर पे और 30 वर्ड प्रति मिनट हिंदी में होनी चाहिए कंप्यूटर पे। और एक और पोस्ट निकली हुई है जो फॉर रिकॉर्ड MIR अहमदनगर के लिए LDC के लिए है, जो 4 पोस्ट निकली हुई है। इसमें भी 12th पास आउट या उसके इक्विवेलेंट पास आउट होना चाहिए और 35 वर्ड इंग्लिश में और 30 वर्ड हिंदी में कंप्यूटर पे टाइपिंग स्पीड आपकी होनी चाहिए। जो उसकी एज क्राइटेरिया है, जो एज का कट ऑफ होगा वो 12 फरवरी 2022 के हिसाब से आपका कट ऑफ कैलकुलेशन होगा। और फिर जनरल और EWS कैंडिडेट 18 से 25 साल के बीच के वो अप्लाई कर सकते हैं। OBC 18 से 28 साल के लिए और SC ST 18 से 30 साल के लिए। फॉर PWD कैंडिडेट जो जनरल कैंडिडेट 18 से 35, SC ST कैंडिडेट 18 से 40 और OBC 18 से 38 साल। और एक्स सर्विसमैन जनरल कैंडिडेट को 3 साल का एज रिलैक्सेशन मिलेगा और फॉर एक्स सर्विसमैन SC ST के लिए 6 साल का एज रिलैक्सेशन आपको मिलेगा। और एज रिलैक्सेशन जो गवर्नमेंट सर्वेंट है फॉर वो पोस्ट कुक और LDC के लिए उनको 40 साल तक मिलेगा और सफाई बार्बर और वॉशरमैन के लिए 35 साल तक का मिलेगा। और आपका जो इसमें जो आपका एग्जाम होगा उसको 4 सेक्शंस में बांटा गया है। पहला होगा सेक्शन है वो जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के, जिसके 25 क्वेश्चंस आएंगे आपको 25 मार्क्स के। फिर न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड के 25 क्वेश्चन आएंगे 25 मार्क्स के। फिर जनरल इंग्लिश के 50 क्वेश्चन आएंगे 50 मार्क्स के। फिर जनरल अवेयरनेस के आएंगे 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स के। वो जो पेपर आएगा आपका रिटन और प्रैक्टिकल और स्किल टेस्ट जो होगा वो हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज दोनों में होगा। क्वेश्चन पेपर आपको हिंदी और इंग्लिश में ही अवेलेबल किए जाएंगे और आंसर भी आपको अलाउड किया जाएगा हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज, किसी भी लैंग्वेज इन दोनों में से किसी भी लैंग्वेज में दे सकते हैं। और जो भी एलिजिबल कैंडिडेट हैं वो इनका जो एक फॉर्मेट है वो जो एप्लीकेशन फॉर्म का और उसके साथ अपना बायोडाटा, एज और या कास्ट प्रूफ लगा के, एजुकेशन क्वालिफिकेशन लगा के और टाइपिंग स्टीनोग्राफर की जो सर्टिफिकेट है आपके पास या एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है वो सारा कुछ लगा के आपको ये जो एड्रेस दिया गया है हेडक्वार्टर ये MIRC वाले एड्रेस पे आपको 12 फरवरी से पहले आपको भेजना है। और साथ में आपको एक एक्स्ट्रा सेल्फ एड्रेस एनवलप भेजना है, जिसमें आपको स्टैंप लगा के भी लगा के भेजनी है, जो आपके एड्रेस तक आसानी से पहुंच जाए। जितना स्टैंप लगेगा वो आप पता कर लीजिएगा कि वहां से यहाँ तक आने में कितना स्टैंप लगेगा आपके एड्रेस तक, तो वो स्टैंप लगा के पहले से ही आप अप्लाई करके भेज सकते हैं। उसमें सेल्फ एड्रेस उसमें लगा के भेजना होगा, ताकि आपको एडमिट कार्ड आपको सही टाइम पे उसी स्टैंप वाले से एडमिट कार्ड आपको भेजा जाए। तो सेल्फ एड्रेस एनवलप आपको भेजना मैंडेटरी। अगर आप नहीं भेजेंगे
तो आपका एडमिट कार्ड नहीं आएगा, आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगा। और कैंडिडेट जो है सिर्फ एक ही पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, मल्टीपल पोस्ट के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। और कैंडिडेट जो एलडीसी के लिए अप्लाई कर रहे हैं वो पैराग्राफ 12 जो फॉर्म पे लिखा हुआ है उसे जरूर चेक टिक करें कि आप कौन सी के लिए MIRC या रिकॉर्ड MIR के लिए अप्लाई कर रहे हैं। ये जरूर उस पर टिक करके देखिए आप इन दोनों में से कौन से एलडीसी के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं। तो इसका जो एंट्रेंस टेस्ट होगा वो अभी एलिजिबल कैंडिडेट को सेपरेटली बता दिया जाएगा, इंटीमेट कर दिया जाएगा कि आपका एलिजिबिलिटी टेस्ट कब होगा। और इसका एप्लीकेशन फॉर्म जो है यहाँ पे साइड में उसका परफॉर्मा दिया हुआ है किस तरह से होगा। यहाँ पे आपको अपनी पासपोर्ट साइज फोटो चिपकानी है, यहाँ पे आपको सरनेम, अपना नाम, फादर नेम डालना है, यहाँ डेट डालना है, डेट मंथ और ईयर डालना है डेट ऑफ बर्थ का जिसका प्रूफ आप अटैच करेंगे। एज कैलकुलेट कर लेंगे 12 फरवरी 2022 तक में आपका कितना ईयर मंथ और डेज हो रहे हैं। यहाँ परमानेंट एड्रेस, लोकल एड्रेस डालना है, आप किस कास्ट से बिलोंग करते हैं वो कास्ट सर्टिफिकेट जो देंगे वो आपको बिलोंग देना है। यहाँ पे आपकी क्वालिफिकेशन जो अटैच करेंगे आप वो यहाँ पे क्वालिफिकेशन लिखनी है कि कितना क्वालिफिकेशन है। और एक्सपीरियंस अगर आप दे रहे हैं जो अगर जिसका जीरोक्स अप्लाई अटैच करेंगे वो यहाँ पे अगर एक्सपीरियंस है तो वो लिखेंगे, या नहीं है तो NA कर देंगे। आप फिर किस पोस्ट के लिए लिख रहे हैं अप्लाई कर रहे हैं वो यहाँ पे पोस्ट का नाम लिखेंगे। आप रिजर्व कैटेगरी, अपर ये जनरल के लिए अप्लाई कर रहे हैं, SC ST OBC किसके लिए अप्लाई कर रहे हैं वहाँ पे ये रिजर्व कैटेगरी लिखेंगे। अगर आपके खिलाफ कोई क्रिमिनल केसेस है यस या नो यहाँ पे लिखेंगे। फिर अपना कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पे लिखेंगे। और LDC के लिए जो बोला था, आप अगर LDC के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो कौन से LDC MIRC के लिए ये कर रहे हैं या रिकॉर्ड MIR के लिए कर रहे हैं, इन दोनों में से किसी एक को टिक करना है। और नीचे की साइड आपको कैंडिडेट का सिग्नेचर कर देना है। और इसके साथ सारे रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स जो यहाँ पे लिखे हुए हैं वो सारे रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स आपको अटैच करके आपको इस दिए हुए एड्रेस पे 12 फरवरी 2022 तक आपको भेज देना। और याद रखना है कि सेल्फ एड्रेस आपको एनवलप देना है और साथ में उस पे अपना एक स्टैंप लगा के देना है जो आपके एड्रेस तक आसानी से पहुंचने के लिए पहुंच जाए। तो अपने पोस्ट ऑफिस में पता कर लीजिएगा कि आपके एड्रेस तक आने के लिए कितने रुपए का स्टैंप लगेगा, वो भी आप पता करके उसे लगा दीजिएगा। मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो देख करके समझ में आ गया होगा किस तरह से आप हेडक्वार्टर MIRC ये अहमदनगर के लिए आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आपको ऐसे ही लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब की नोटिफिकेशन मिलती रहे।